हेलो फ्रेंड्स। तो हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं स्टैंडर्ड 10 फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म सर्कल। हमने हमारे वीडियो के ऊपर इंग्लिश के ग्रामर के वीडियो रखे हैं और भी हम लाने वाले हैं। स्टैंडर्ड 9 और 10 मैथ्स और इंग्लिश का फुल सिलेबस आ जाएगा और थोड़े ही दिनों में हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टैंडर्ड 11 12 का मैथ्स और फिजिक्स। इसी चैनल पे आपको मिलेगा, तो आप आगे ही बढ़ते रहो और हर हमेशा खूब आगे बढ़ो, इसलिए हम ये वीडियो बनाते हैं। तो शुरू करते हैं स्टैंडर्ड 10 का। हाउ मेनी 10.1 का फर्स्ट सम है, हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव। तो पहला है, उसका आंसर कुछ इस तरह आएगा कि उसका आंसर आता है कि सर्कल हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट होते हैं। तो हम यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहेंगे आपको कि ये सर्कल है, तो सर्कल के टेंजेंट यानी क्या बोलते हैं आपको मालूम, कि उसे एक पॉइंट से जो टच करता है उसे हम टेंजेंट कहते हैं। तो ऐसे इनफाइनाइट हो सकते हैं, आप कहीं से भी जितने सर्कल के पॉइंट है उतने टेंजेंट होंगे। और नंबर दूसरी बात ये है कि सर्कल के पॉइंट जो होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, तो इनफाइनाइट इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन 2 जो है वो क्वेश्चन 2 की ब्लैंक यहाँ पे दी हुई है, तो उसका फर्स्ट है अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन। तो अभी हमने बात की कि कोई भी टेंजेंट होता है वो सर्कल को इंटरसेक्ट यानी क्या होता है, तो इंटरसेक्ट यानी वो उसे टच कहां से करता है, कितने पॉइंट में टच करता है। तो उसका आंसर आता है वन एंड ओनली वन, यानी एक ही, एक से ज्यादा नहीं, एक से कम नहीं। फिर दूसरी ब्लैंक यहाँ पे दिखी हुई है कि अ लाइन इंटरसेक्टिंग सर्कल इन अ 2 पॉइंट इज कॉल्ड। तो जो लाइन होती है, लाइन की बात की है, तो ये एक लाइन है, वो लाइन सर्कल को 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है, ए और बी में, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे बोलते हैं हम सेकंड। ये हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट में है ऑलरेडी। अगर आप इंट्रोडक्शन पार्ट देखोगे, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ये लिंक रख देंगे। फिर हमारी यहाँ पे तीसरी जो ब्लैंक है वो है सर्कल कैन हैव ब्लैंक पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट। तो भाई पैरेलल टेंजेंट कितने होते हैं, तो भाई पैरेलल टेंजेंट अगर हम बोले तो ये पॉइंट है, तो इसी के नीचे ये पॉइंट है, तो यहां से हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, उसके पैरेलल सिर्फ एक होता है, यानी ओवरऑल 2 ही टेंजेंट पैरेलल हो सकते, उससे ज्यादा हो सकते नहीं है। तो उसका आंसर 2 आएगा। और नंबर 4 का जो आंसर है द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। तो ये एक सर्कल है और ये एक टेंजेंट है, और ये टेंजेंट का एक पॉइंट है और वही सर्कल का एक पॉइंट है। इस कॉमन पॉइंट को हम क्या कहते हैं, तो ये भी इसका आंसर आता है। तो उसे हम और कुछ नहीं करते, लेकिन उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। सीधी बात, नो बकवास, हम जाते हैं आगे। यहाँ पे थर्ड नंबर जो लिखा है, हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में ऑलरेडी बोला गया है कि पाइथागोरस थ्योरम आपको आता है तो आप आसानी से सर्कल को सीख सकते हो। यहाँ पे पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे रेडियस हमें दी हुई है और पॉइंट पी से एक टेंजेंट है हमारे पे पी क्यू। तो हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, तो ये हुआ हमारा सर्कल, ओके। और सर्कल में ये उसका सेंटर पॉइंट है ओ, और ये उसका पी पॉइंट है, और वहां से एक टेंजेंट जाता है, और वही टेंजेंट में हम ये ड्रॉ आउट करने वाले हैं। अभी इस टेंजेंट में यहां से यहां क्या बोलते हैं भाई, ये पी पॉइंट है, तो यहां से यहाँ रेडियस बोलते हैं, और वो मेजरमेंट हमें दिया है 5 सेंटीमीटर, ये आपको याद रखना है। और बाहर एक पॉइंट दिया है क्यू, उन्होंने बोला है कि पी क्यू, ओ क्यू का मेजरमेंट दिया है, क्या दिया है, ओ क्यू। तो ओ क्यू का मेजरमेंट कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो हमें ये पी क्यू फाइंड करना है। तो किस तरह करेंगे, तो आपको मालूम होना चाहिए, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जहां टेंजेंट को रेडियस टच करती है वो 90 डिग्री होता है, राइट एंगल होता है, तो ये हाइपोटेनस होता है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं यहाँ पे। तो क्या होगा, ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर प्लस क्या होगा, पी क्यू स्क्वायर। सिंपल सी बात है, ओ क्यू स्क्वायर है तो यहाँ पे हम 12 रखेंगे, ये 12 स्क्वायर हो जाएगा। ये ओपी है तो ओपी का मेजरमेंट हमें 5 दिया है, तो वो 5 स्क्वायर होगा। और यहाँ पे हम रखेंगे पी क्यू और उसका स्क्वायर करेंगे। ये ज्यादातर बच्चों को ये प्रैक्टिस नहीं होती, इसलिए इसकी ज्यादातर प्रैक्टिस करने से आप 4 5 6 सम गिनते हो और आपको ये मालूम हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिस कम होती है, इसीलिए शायद बच्चों को कंफ्यूज। बाकी मैथ्स इज अ वेरी इजी सब्जेक्ट। अभी ये 144 होता है उसका स्क्वायर, तो यहाँ पे आता है -25।
अगर आपको स्क्वायर नहीं आता है तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट का हमारा जो वीडियो है वो देख लेना, आपको काम आएगा। हमने हर तरह के वीडियो बना के रखे हैं बेसिक। ये पिक स्क्वायर 144 में से अगर आप 25 निकालते हो तो आपको थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी, 119 आएगा और ये आ गया पिक स्क्वायर। जब भी ये स्क्वायर इस तरफ आता है तो वो स्क्वायर रूट बन जाता है, तो पिक क्यू तो ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट का ये हो गया 119। तो ये हमारा आंसर है, जो हमें आंसर चाहिए। ये ब्लैंक में दिखा है कि 119, तो ये हमारा आंसर रहेगा। आगे जाते हैं हम नंबर 4 की ओर। तो नंबर 4 एकदम आसान हो चुका है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे सिंपल से लिखा है ड्रॉ अ सर्कल। तो पहले हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। चलो भाई, सर्कल में तो कुछ करना नहीं है। एंड टू लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज अ टेंजेंट एंड अदर अ सेकंड टू अ सर्कल। तो एक टेंजेंट हमें ड्रॉ करना है, ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। आपको स्केल लेनी है, हम स्केल का यूज नहीं करते हैं। तो ये जो लाइन है उसे हम क्या बोलेंगे, तो इस लाइन को हम बोलेंगे टेंजेंट। क्या बोलेंगे, टेंजेंट। अब उसी के पैरेलल यानी इसी का सेम डिस्टेंस लेके आपको यहाँ से यहाँ कोई भी सेंटर में नहीं ड्रॉ करना है, याद रखना। तो यहाँ से यहाँ हम ड्रॉ करेंगे। तो ये जो 2 पॉइंट में आता है, ओके, सर्कल को ए और बी में, तो ये लाइन को हम क्या बोलेंगे, तो इसे हम बोलेंगे सेकंड बोलेंगे। तो बस ये सिंपल लाइन है और इसी तरह आप ये पूरा ड्रॉ कर सकते हो। तो ये हो गई हमारी पहली एक्सरसाइज। मिलते हैं दूसरे एक्सरसाइज के साथ। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।